हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 करेंगे एंड एक्सरसाइज 9.3 आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुकी है, सो इसीलिए हम उसे नहीं कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज 9.4 बेसिकली आपके सेपरेशन मेथड पे बेस्ड है। सेपरेशन मेथड कुछ बहुत अलग नहीं है। सेपरेशन मेथड मीन्स कि आप y वाली टर्म्स को अलग लेंगे एंड x वाली टर्म्स को आप अलग ले लेंगे। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बोला है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। बेसिकली जैसे आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको करना इनको इंटीग्रेट ही है, बिकॉज जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो बेसिकली इंटीग्रेशन का ही पार्ट होती हैं। सो यहाँ पे आपको इनको करना इंटीग्रेट ही है एंड यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपको समझ में आएगा करते हुए, बिकॉज आगे आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। हमने क्या किया, बिकॉज हमें इंटीग्रेट करना है, सो ये dx कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। तो हम इस dx को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए। अब बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। देखिए dy के साथ कुछ नहीं है तो 1 dy होगा, यहाँ इसके साथ इंटीग्रेट का साइन लगा दिया। अब इंटीग्रेशन अगर आप 1 की करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो y होने वाली है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने हाफ एंगल फॉर्मूलाज किए थे, अभी तक तो आपको लर्न हो गए होंगे। ऐसे ही 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, सो टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपके पास आ जाएगा। अब टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इंटीग्रेट करते हैं। देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टैन एक्स। अब x माना है आपने एक्स बाई 2 को, तो x बाई 2 की डिफ्रेंसिएशन आपके पास क्या होगी 1 बाई 2, तो वो हमने नीचे लिख दिया। माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस एक्स। ये 2 आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको dy बाई डी एक्स इधर दे रखा है। अब ऑब्वियसली आपके पास अगर मैं ये dx उधर लेके जाती हूँ, देखो हम ऐसे लिखते हैं dx इधर लेके जाते हैं, हमने लिख दिया। बट यहाँ पे आप देखिए y चल रहा है और y के साथ dx है, ये मैच नहीं कर रहा। सो y के साथ तो dy होना चाहिए, तो ये चीज हम इधर लेफ्ट में लेके जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन मेथड। y वाली टर्म्स अलग एंड x वाली अलग। अब बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड माइनस y का स्क्वायर यानी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। सो यहाँ पे हमने वैसे ही लिखा 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर एंड इधर dx के साथ कुछ नहीं है यानी 1 dx की इंटीग्रेशन करेंगे। अब 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट था, यहाँ पे मैंने अंडर रूट लगाना भूल गई हूँ, प्लीज लगा देना। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है साइन इनवर्स एक्स बाई। अब x यहाँ पे y है, a आपके पास 2 है, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x है। जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं c, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, यहाँ पे 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो y की आपके पास ये वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखिए ऐसे ही। अब आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, मैंने dy बाई डी एक्स अलग ले लिया, y को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई। अब वही चीजें हैं कि एक जैसी चीज एक जैसे जगह पे आप रखिए। सो यहाँ पे जब मैंने dx इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे इसके साथ dx आ गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो 1 माइनस वाई है और इधर dx है, तो y वाली टर्म तो y वाली जगह होनी चाहिए थी, तो मैं इसको लेफ्ट में ले गई। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा और इधर dx। अब यहाँ पे आपके पास देखिए इंटीग्रेट अगर हम करेंगे, जब भी नीचे कोई पावर जिसकी 1 होती है वहां पे हम लॉग की वैल्यू लगा सकते हैं। सो जब पावर में 1 है तो हम लॉग ले सकते हैं। सो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होती है। तो यहाँ पे लॉग एक्स किसको माना है हमने 1 माइनस वाई को। सो 1 माइनस वाई की फर्दर डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी तो माइनस 1 होगी, क्योंकि 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस वाई की डिफ्रेंसिएशन माइनस 1, तो वो माइनस हम नीचे लिख रहे हैं। इधर 1 ही है dx के साथ, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x। अब इंटीग्रेट कर दिया तो हम साथ में साइन क्या लगाते हैं, सॉरी साथ में कांस्टेंट लगा देते
हैं सी। अब देखिए ये जो 1 है ये इधर जाके माइनस हो गया तो माइनस एक्स माइनस सी हो गया। यहाँ पे आपके पास देखिए लॉग था, लॉग जब राइट हैंड साइड पे जाता है तो याद रखना ई बन जाता है एंड जो भी इधर राइट हैंड साइड पे होगा वो ई की पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो मैंने क्या किया, y को अलग करना था तो माइनस वाई इधर जाके राइट साइड पे प्लस वाई बन गया, ये e इधर जाके नेगेटिव में बन गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है तो मैं उसको अलग लिख रही हूँ, e की पावर माइनस सी भी है तो मैं उसको अलग लिख रही हूँ। इससे क्या होगा देखिए, y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब इस चीज को हम क्या ले लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, ई रेज टू पावर माइनस सी, वो कांस्टेंट हम ले लिया हमने कैपिटल ए। सो ये आपके पास आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपके पास साइंस सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो y वाली टर्म्स है वो अलग ले लो, x वाली अलग ले लो। तो पहले तो मैं नॉर्मल इसको सॉर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स मैंने इधर ले, ये प्लस था मैं उसको राइट हैंड साइड पे ले गई तो सब कुछ नेगेटिव हो गया। अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसमैच चल रहा है, एक्स वाई एक्स सब कुछ एक जैसा चल रहा है तो हम उसको ठीक करते हैं। देखिए यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स है, मैंने ऐसे ही लिखा, इधर एक्स वाली टर्म tan x है, मैं इधर ले गई तो डिवाइड हो गया, और साथ में यहाँ पे dx है इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि x वाली टर्म्स चल रही हैं। सिमिलरली माइनस सीकेंड स्क्वायर y, माइनस बाहर लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर y इधर, अब इधर y वाली टर्म tan y थी तो वो इधर जाके डिवाइड हो गई, और इधर dy चल रहा था तो ये रहने दिया, मतलब हमने x वाली टर्म्स इधर कर ली और y वाली टर्म्स इधर कर ली। अब मैंने इसको I1 मान लिया है, इसको I2, अब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करना है ना तो सबसे पहले I1 को इंटीग्रेट करते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे tan x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो सीकेंड स्क्वायर x होती है, तो हम tan x को क्या मान लेंगे, t, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x, t की डिफरेंशिएशन dt बाई dx, यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, यही dx की वैल्यू अब यहाँ पे डालेंगे। देखो सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज, tan x को t माना है, dx की वैल्यू dt बाई सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई टी dt, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t, t किसको माना है, tan x को, तो ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। सेम हमने I2 के साथ करना है। देखिए यहाँ पे tan y को आप t मान लीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए, dt बाई dy, इधर tan की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dy की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्वेश्चन में डालिए, देखिए सीकेंड स्क्वायर y है एज इट इज डाल दिया, tan y को t मान लिया, dy आपके पास क्या है, dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर y, सो सीकेंड स्क्वायर y कैंसिल, 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन log t की वैल्यू डाल दीजिए tan y, सो ये आपने निकाल दिया। अब आपके पास क्या था, देखिए दिस इज इक्वल टू दिस, यानी I1 इज इक्वल टू माइनस I2, तो वही लिखेंगे यहाँ पे I1 की वैल्यू ये इज इक्वल टू माइनस I2 की वैल्यू ये। अब क्योंकि देखिए जब लॉग लगता है ना तो हम कांस्टेंट जब c लगाते हैं, आप साथ में उसको log c लगाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेट तो कर चुके हैं, सो इधर मैंने दो बार कांस्टेंट नहीं लगाना है, यहाँ पे मैंने राइट साइड के साथ एक बार log c कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको सॉर्ट करेंगे क्योंकि लॉग आ रहा है आपके पास, ये माइनस की टर्म थी, ये लेफ्ट साइड में जाके प्लस हो जाएगी। अब आपको पता है जब लॉग ए प्लस लॉग बी होता है तो लॉग ए इंटू बी हो जाता है, सो लॉग बाहर ले लिया, ए इंटू बी, ठीक है, और इधर आपके पास log c, अब log से log कैंसिल, tan x इंटू tan y की वैल्यू c के बराबर आ गई एंड दिस इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अगेन एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। हम ये माइनस का साइन है तो हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, देखिए पॉजिटिव हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तो पूरी x की टर्म है,
इधर है dx, तो ये x की टर्म यहाँ इसके साथ होनी चाहिए थी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो इधर क्या बचा, सिर्फ dy बचा, और ये पूरी की पूरी x की टर्म आ गई। हमने दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इस चीज को इंटीग्रेट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि dy की इंटीग्रेशन तो y हो जाएगी, और ये पूरा हमने i1 मान दिया। अब i1 को सॉल्व करते हैं तभी y की वैल्यू आएगी। हमारे पास ये था, देखिए यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। हम जो डिनोमिनेटर है उसको t मान लेते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया dt बाई dx, इसको डिफरेंशिएट किया e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर माइनस x, बट हमने x माना है माइनस x को, तो उसकी डिफरेंशिएशन -1 होगी, सो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गई। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, न्यूमिनेटर हमारा एज इट इज, डिनोमिनेटर को हमने t माना है, dx की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो 1/t dt यानी log t बचा, t की वैल्यू डाल दो, तो आपकी t की वैल्यू क्या है, ये साथ में एक कांस्टेंट लगता है c। अब आपको निकालना क्या था, y निकालना था, y किसके बराबर है, i1 के, सो i1 तो आपके पास ये आ गया, सो y की वैल्यू भी ये आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपको इस तरीके से दे रखा है। अब ऑब्वियसली dx डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, dx तो इधर होना चाहिए क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है। अब जब हमने इंटीग्रेट करना सोचा तो हमने देखा कि यहाँ पे तो वाई स्क्वायर वाली वैल्यू भी है बट साथ में dx है, तो 1 + वाई स्क्वायर इधर नहीं होना चाहिए, वो लेफ्ट साइड पे जाके 1/1 + वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि साथ में dy है तो वो यही ज़्यादा सूट करता है, और इधर हमारी सिर्फ x की टर्म रहेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो 1/1 + वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स y, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से 1 + वाई स्क्वायर की नहीं करोगे, dy के साथ ही चल रही है, तो सीधा इसकी इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, tan इनवर्स y। यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3, और साथ में आपका एक कांस्टेंट तो लगता ही है। तो देखिए सॉल्व कर दिया, मतलब हम नॉर्मल इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, जस्ट y वाली टर्म्स को अलग और x वाली टर्म्स को अलग करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास ये आ गया, तो पहले तो स्प्लिट कर देते हैं। देखिए ये माइनस है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x वाली टर्म्स एक जगह, y वाली टर्म एक जगह, तो आप देख सकते हो इधर dx है तो मैं ये x इधर ले जाती हूँ तो 1/x हो जाएगा। इधर dy है तो मैं ये y log y इधर ले जाती हूँ तो 1/y log y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/x की इंटीग्रेशन तो आपको पता है log x, ठीक है, प्लस क्योंकि कांस्टेंट लगता है तो मैंने इधर ही कांस्टेंट लगा दिया log c, और इधर इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब इसको मैंने i1 मान लिया, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/y log y dy इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैंने क्या किया, इस log y को t मान लिया। अगेन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ, t की वैल्यू log y है, सो बोथ साइड अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे dt/dy हो जाएगा, और इधर log y की डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने dy की वैल्यू निकाली y dt। अब यही यहाँ पे डालेंगे, देखिए 1/y तो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे log y को आपने क्या माना है, t माना है, एंड dy की वैल्यू आपने क्या निकाली, y dt, तो यहाँ पे y dt, y से y कैंसिल, 1/t dt, 1/t की इंटीग्रेशन log t, t किसको माना है, log y को। तो आप देख सकते हो आपका आंसर क्या था, log x + log c = i1। सो log x + log c और i1 की वैल्यू तो ये आई। अब मैं यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं एक जगह लगा चुकी हूँ, log चल रहा था तो इसलिए मैंने log c उसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए log a + log b क्या हो जाता है, log a × b, राइट साइड पे भी log चल रहा है, देखिए log से log कैंसिल, तो xc की वैल्यू log y आ गई। यहाँ से अगर मुझे y निकालना है तो ये log जब दूसरी साइड पे जाता है, मैंने आपको बताया था e बन जाता है, और जो दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो e की पावर में चले जाती है, तो y = e⁻⁴ हो जाता है, ठीक है। ऐसी अब 8th क्वेश्चन देखिए, आपको इसकी वैल्यू -y⁵ दे रखी है, ओके। अब देखिए dx है, dx डिनोमिनेटर में तो होना नहीं चाहिए, तो हम राइट साइड पे ले गए सबसे पहले। अब y वाली टर्म एक जगह, x वाली टर्म एक जगह, ये -y⁵ है, इधर dy है तो इधर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, 1/−y⁵, यहाँ x⁵ है वो कहाँ होना चाहिए था,
इस dx के साथ। सो इधर मैं ले आई तो ये 1/x रेज़ टू पावर 5 हो गया। अब दोनों तरफ देखो इंटीग्रेट करते हैं। ये y की पावर 5 थी 1 में, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो y की पावर -5 होगी, और माइनस तो आपके पास चल ही रहा है। यहाँ पे x की पावर 5 है 1 में, जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -5। अब मैंने दोनों तरफ ही इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर, y की पावर -5 क्या इंटीग्रेशन होगी, y की पावर -5 + 1, y की पावर -4, और नीचे भी -5 + 1 -4। ऐसे ही x की पावर -5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर -4/4, और कांस्टेंट तो लगाना ही था तो मैंने c लगा दिया। अब आप देख सकते हो इस माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/4 तो चल ही रहा है। y की पावर -4 थी, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे लिख दिया उसको, तो y की पावर 4 हो गई। यहाँ पे भी देखिए आपके पास ये चीज राइट हैंड साइड पे है, तो ये माइनस चल रही है क्योंकि माइनस का साइन ये चल रहा है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। 1/4 तो एज इट इज, x की पावर -4 को मैंने 1/x की पावर 4 लिख दिया, और राइट साइड पे क्या बचा, सिर्फ कांस्टेंट। दोनों में से देखिए 1/4 कॉमन ले लिया तो आपके पास 1/y की पावर 4 बचना था, मैं ऊपर ले गई y की पावर -4, या 1/x की पावर 4 बचना था, ऊपर ले गई x की पावर -4, ठीक है। अब आपके पास 4 उधर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4c बन गया। अब 4 किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही बन रहा होगा, सो उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया c1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, आपको dy/dx साइन इनवर्स x बोला है। पहले तो dx नीचे नहीं होना चाहिए, राइट साइड पे ले जाइए, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, dy की इंटीग्रेशन y होती है। अब साइन इनवर्स x को तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाय पार्ट मेथड लगाएंगे। बाय पार्ट मेथड मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। हम क्या करते हैं, देखिए साइन इनवर्स x है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में बाय पार्ट मेथड लगाते हैं। सो साइन इनवर्स x जो है हमारे पास, उसको फर्स्ट हम फंक्शन मान लेंगे, 1 को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो बाय पार्ट मेथड कैसे लगता है, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड की इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स x तो एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस, अब साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/√1 - x², और 1 की इंटीग्रेशन x। अब जो ये ब्रैकेट को सॉल्व करके आता है उसकी फर्दर हमें इंटीग्रेशन करनी है, वो नहीं भूलना। तो यहाँ पे मैंने x इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इस पूरे को मैंने I1 मान लिया, तो पहले हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए I1 सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। 1 - x² को हम क्या मान लेते हैं, t। बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, dt/dx, 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस x² की डिफरेंशिएशन -2x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx की वैल्यू निकाल दी। अभी तक तो आपको सब्स्टिट्यूशन आ गया होगा। सो यहाँ पे यही चीज पुट करनी है। यहाँ पे मैंने x की जगह x पुट किया, अंडर रूट के अंडर जो टर्म थी वो हमने t मानी थी, तो अंडर√t, dx की जगह जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर। देखिए x से x कैंसिल, -1/2 था, कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1/√2 dt बचा। सो -1/2, 1/√t को मैं t की पावर -1/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगी। सो t की पावर -1/2 का आप सॉल्व करके देख लीजिए, 2√t ही आएगा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रख लो। सो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस t किसको माना था, 1 - x² को, तो वो वैल्यू डाल दी और साथ में हमने कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y की वैल्यू क्या थी, x साइन इनवर्स x माइनस I1। सो वही लिखा, x साइन इनवर्स x माइनस होना चाहिए था, बट I1 भी माइनस है तो प्लस हो गया, एंड ये आपने I1 की वैल्यू डाल दी। सो दिस इज योर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको ये दे रखा है, सबसे पहले अलग अलग करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे प्लस है, यहीं से इसको तोड़ दीजिए, राइट साइड पे ले जाइए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर dx है तो x वाली टर्म्स इधर ले आओ। देखो ex तो है, ठीक है, यहाँ से x वाली टर्म कौन सी है, 1 - ex, तो वो इधर आके डिवाइड हो गया।
यहाँ पे dy है तो y वाली टर्म एक तो ये इधर रहने दो, ये माइनस था वो बाहर ले लिया, ये tan y इधर आके डिवाइड हो गया। सो हमने x वाली टर्म्स अलग, y वाली टर्म्स अलग। अब इसको I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया। सो पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इधर dt बाई dx बन जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, माइनस ex की डिफरेंशिएशन माइनस ex, यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाल दी। अब यही चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो ex तो एज इट इज रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया, dx की वैल्यू हमने अभी निकाल दी dt माइनस ex। सो माइनस सॉरी e रेज टू पावर x कैंसिल, माइनस बाहर आ गया 1/t dt, 1/t log t होता है, t की आप वैल्यू डाल दो तो ये आपके पास I1 आ गया। सेम चीज हमने यहाँ पे I2 के साथ करनी है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t मान लेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट, dt बाई dy, tan y की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy की वैल्यू डाली। अब यहाँ पे पुट कर दो secant स्क्वायर y एज इट इज, डिनोमिनेटर को t माना है, dy के वैल्यू dt बाई secant स्क्वायर y, secant स्क्वायर y कैंसिल, 1/t dt आ गया, 1/t की इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू आप डाल देंगे tan y। सो यही चीज अब हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे I1 आना चाहिए, राइट साइड पे माइनस I2 आना चाहिए। तो हमारे पास I1 की वैल्यू ये आ रही है, सो लेफ्ट साइड पे ये डाल दिया। अब क्योंकि या तो आप I1 के साथ कांस्टेंट लगाओ या I2 के साथ कांस्टेंट लगाओ, तो हमने I1 के साथ कांस्टेंट लगा लिया। कांस्टेंट क्या है, log c। सो राइट साइड पे आपके पास माइनस I2 था तो माइनस बाहर लगा दिया, ये हमारे पास I2। सो अब देखिए अरेंज करते हैं, ये माइनस लॉग इधर आके प्लस लॉग tan y हो गया। अब यहाँ पे आपके पास चल रहा है, इसको मैंने फिर से अरेंज किया, प्लस वाला log tan y आगे लिखा, ये माइनस था तो मैंने माइनस लॉग यहाँ लिखा, ये log c चल रहा था तो एज इट इज। अब देखिए log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले हाँ एक चीज और आप कर सकते हो कि डायरेक्ट इस पे log a माइनस log b लगाने से आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो log a है और प्लस वाला log b भी है, सो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, यानी log tan y इंटू c होगा। सो log tan y इंटू c बन गया, फिर माइनस लॉग पे लगाओ, सो क्या हो जाएगा log a माइनस log b, यानी log tan y इंटू c डिवाइड बाय 1 माइनस सी। ठीक है, और राइट साइड पे तो कुछ नहीं बचा, आपके पास 0 बच गया। ठीक है, सो मैंने पहले इस पे और इस पे लगाया log a प्लस log b का फॉर्मूला, देन जो आंसर आया उस पे एंड माइनस log b पे फॉर्मूला लगाया। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए log जब राइट साइड पे जाता है तो e बन जाता है, और जो भी राइट साइड पे होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। सो e रेज टू पावर 0 आपके पास बेसिकली क्या होता है 1। सो 1 जब इधर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस e रेज टू पावर x ही रहेगा, एंड दिस इज योर आंसर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास कुछ, उसमें देखो क्या बोला हुआ है, करना यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। पर्टिकुलर समझ रहे हो, अब पहले हम जनरल कर रहे थे, सिर्फ हमने इंटीग्रेट किया, y की वैल्यू निकाल दी, हमें नहीं पता कि हम कौन से कांस्टेंट पे y की वैल्यू निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं पता, जनरल निकाल रहे हैं। सो अभी हम पर्टिकुलर निकालेंगे कि कौन से कांस्टेंट पे आ रही है। देखिए 11th क्वेश्चन, जैसे आपको ये दे रखा है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड आपको कांस्टेंट दे रखा है कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पे निकालिए। तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। देखिए dx तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, dx कहाँ होना चाहिए था, इसके साथ राइट पे, तो हम इसके साथ ले गए, और यहाँ पे ये भी x वाली टर्म dy के साथ नहीं होनी चाहिए थी, तो ये भी कहाँ ले गए हम, राइट साइड पे, तो ये डिवाइड में आ गया। तो बेसिकली अब कुछ ऐसा बन चुका है, x वाली टर्म अलग y वाली टर्म अलग, दोनों को हम देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है कि कुछ सॉल्व हो सकता है, हम कॉमन ले सकते हैं। सो हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 1, फिर इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर x प्लस 1। सो आपके पास क्या बन रहा है, एक तो x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बन रही है और एक x प्लस 1 ब्रैकेट बन रही है। सो ये आपके पास बेसिकली y आ गया। अब करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर आप इसके डिनोमिनेटर को देखो तो देखते ही पता चल रहा है दो ब्रैकेट्स बन रही हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, यानी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगना है। सो क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में,
यहाँ पे इस चीज को हम लेट कर लेते हैं और सबसे पहले लीनियर के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं a यानी a/x1 एंड क्वाड्रेटिक के लिए x² + 1 के लिए हम दो कांस्टेंट लेते हैं bx + c। फिर हम क्या करते हैं, राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं, तो इधर हमने एलसीएम ले लिया। फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर देते हैं, सो आपके पास दिस इज इक्वल टू दिस आ गया, यानी ये आपके पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू निकालना। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर -1 पुट कर करके देखते हैं। सो पहले यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट की, पूरी इक्वेशन में जहाँ x है वहां पे 0 पुट कर दिया, तो आपके पास ये बन गई इक्वेशन और यहाँ से a + c की वैल्यू 0 आ गई, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। ऐसे पूरी इक्वेशन में जहाँ x है हमने -1 पुट किया, यहाँ जहाँ जहाँ x है हमने -1 पुट कर दिया, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब देखो a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ ना, ताकि c की वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने यहाँ पे a की जगह पुट कर दिया, c की वैल्यू भी निकल गई। अब b बच गया, तो x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। तो पूरी इक्वेशन आप देख रहे हो, यही इक्वेशन है, जहां जहां x है 1 आप वैल्यू डाल दो। सो x की जगह 1 डाला तो कुछ ऐसा बना। अब देखो a की वैल्यू हमें पता है 1/2, c की वैल्यू -1/2, तो हमने b निकाल दिया 3/2। अब a b c तीनों आ गया, तो वैल्यूज डाल दो। देखो कहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड याद हो, यहाँ पे, ठीक है, a b c की वैल्यू पुट करेंगे। सो वही कर रहे हैं, लेफ्ट साइड हमने इंटीग्रेट किया, राइट साइड पे देखें, a की वैल्यू 1/2 अपॉन x + 1, b की वैल्यू 3/2 x प्लस c था, बट c की वैल्यू -1/2 अपॉन x² + 1। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर ये बचा। अब दिस अपॉन दिस करेंगे, माइनस दिस अपॉन दिस। सो 3/2 अपॉन जब x² + 1 करेंगे तो 3/2 कांस्टेंट बाहर, तो x अपॉन x² + 1 बचा। अब -1/2 अपॉन x² + 1 करेंगे तो -1/2 कांस्टेंट है, बाहर बचा, तो 1 अपॉन x² + 1, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन x + 1 क्या हो जाएगा, log x + 1, 3/2 तो बाहर ले लिया। अब इस चीज को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने I1 मान लिया। 1 अपॉन x² + 1 किसकी इंटीग्रेशन होती है, tan इनवर्स x की, और बाहर -1/2 था। अब पहले ये I1 को सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको यहाँ से I1 को सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आराम से हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट, dt/dx, x² की डिफरेंशिएशन 2x, 1 की डिफरेंशिएशन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दो। अब यहाँ पे x की जगह x, x² + 1 t माना है, dx की वैल्यू dt/2x, x से x काटा, 1/2 बचा, बाहर लिया, 1/t dt बचा, 1/t की इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू क्या है, x² + 1। सो अब यही वैल्यू आप कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे I1 की जगह। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 1/2 log x + 1 प्लस 3/2, यहाँ I1 की वैल्यू डालेंगे -1/2 tan इनवर्स x। तो हमने यहाँ पे I1 की जब वैल्यू डाली तो 3/2 पहले ही था, और यहाँ पे 1/2 आया, सो वो 3/4 बन गया। अब आपके पास ये y की वैल्यू आ गई। अगर तो जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो हम बस यहीं तक निकाल देते, बट जनरल नहीं, अब उन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा, यानी कि x की वैल्यू जब 0 है और y की वैल्यू 1 है तब क्या आएगा। सो आप इस पूरे आंसर में जहां जहां x है वहां पे 1 डालोगे, सॉरी 0 डालोगे, और y की जगह 1। सो हमने पुट किया, देखो, तो अब आपके पास ये कुछ बन गया है। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। सो देखिए log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, इधर भी log 1 0, tan इनवर्स 0 0 पे होता है, तो ये पूरी टर्म भी 0 बन जाएगी। तो बेसिकली c बचा, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब यही c की वैल्यू इस आंसर में डाल दीजिए c की जगह। सो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा और c की वैल्यू डाल दी 1। अब देखिए टेक्निकली तो यहाँ पे आपका खत्म होता है काम, बट अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वैसा आपका एनसीईआरटी का आंसर आ जाएगा। अब वो चेंजेस भी मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्योंकि देखो log 3/4 चल रहा है, मतलब 1/4 की टर्म्स में चल रहा है, और यहाँ पे 1/2 मुझे एक जैसा बनाना है, तो मैंने इस 1/2 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो क्या बन गया, 1 × 2 2, और नीचे 4, 2/4 बन गया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज ही चल रहा है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से अब 1/4 कॉमन आ सकता है, तो 1/4 कॉमन लिया, इधर क्या बचा, 2 log x + 1 प्लस 3 log x² + 1, बाकी सब एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे log के आगे जो लिखा होता है वो तो log की पावर में चला जाता है, सो log x + 1 का स्क्वायर बन गया।
इधर भी log के आगे जो लिखा है वो log की पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब बन गया, बाकी सब एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे log a प्लस log b की आइडेंटिटी लग जाएगी log a इंटू log b, बाकी एज इट इज। सो एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, सो दिस इज योर आंसर। सो ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आप वैल्यू पे निकालते हो, जनरल तो आपका यहाँ तक आ ही गया था, फिर आपने वैल्यूज डाली तो आपका क्या आया, सी की वैल्यू आई, फिर आपने सी की वैल्यू डाल के लिखा, सो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे 12th क्वेश्चन देखिए, आपको ये दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, अलग अलग कर लेते हैं। पहले तो जो dx है ये राइट साइड पे जाना चाहिए, फिर ये x वाली टर्म भी इधर आएगी राइट साइड पे, तो डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। अब बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, dy की इंटीग्रेशन इधर कर दी और राइट साइड इधर कर दी। अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 स्प्लिट कर दो जब हो सकती है। अब आप देख रहे हो जब डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी सी ब्रैकेट्स आ रही हैं लीनियर की, तो यहाँ पे नो डाउट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही करेंगे। लेट इसको कर दिया क्या, अब पहले x लीनियर है तो उसके लिए कांस्टेंट लिया, x माइनस 1 लीनियर है b कांस्टेंट लिया, x प्लस 1 लीनियर है c कांस्टेंट लिया। क्या करते हो, राइट साइड पे एलसीएम लेते हो, तो हमने एलसीएम भी ले लिया, एलसीएम लेना सभी को आता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सो यही आपके पास बचा है, सो यही आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू। सो देखो पहले x को 0 पुट किया, जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर दिया, a की वैल्यू -1 आ गई। फिर x को 1 पुट कर दिया, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है तो b की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर -1 पुट किया तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। जब a b c आ जाता है तो कहाँ पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, तो पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। देखिए सबके साथ इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। a की वैल्यू -1 थी, b की वैल्यू 1/2 यहाँ पे आनी चाहिए थी तो बाहर ले लिया, c की वैल्यू भी 1/2 आनी चाहिए थी, बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखिए माइनस तो हम बाहर ले लेते हैं, 1/x की इंटीग्रेशन log x, 1/x माइनस 1 की इंटीग्रेशन log x माइनस 1, 1/x प्लस 1 की इंटीग्रेशन log x प्लस 1। यहाँ पे ये आपके पास एज इट इज आ गया। यहाँ पे देख सकते हो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लिया, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू b, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 1, तो आपके पास क्या आ सकता है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए नीचे तो 2 बचेगा तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -2 log x, और ये आपके पास एज इट इज आएगा, कांस्टेंट तो बाहर चल रहा है। अब जो log के आगे आता है वो पावर में चला जाता है, सो 2 यहाँ पे पावर में चला गया, ये आपके पास एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। सो ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल गया। बट क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 पे आप निकालिए। सो इस इक्वेशन में आपके आंसर में जहां जहां x है वहां पे 2 डालो, जहां y है वहां पे 0 डालो। तो आपने यहाँ पे पुट किया, देखिए log 3/4 बना, सो c उधर ये पूरी की पूरी वैल्यू राइट साइड पे चलेगी, तो c की वैल्यू -1/2 log 3/4 आई। अब ये आपका आंसर आया था, इसमें c की जगह डाल दो, c की जगह क्या लिखोगे, -1/2 log 3/4। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। 13th क्वेश्चन है आपके पास, cos dy अपॉन dx, cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर के हिसाब से चाहिए तो y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है बुक में, सो 2 कर लेना। सो आपके पास ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये a कांस्टेंट है, तो cos को उधर ले जाइए, cos इनवर्स ये हो जाएगा, dx नीचे नहीं होना चाहिए अगर इंटीग्रेट करना है, dx राइट साइड पे चला गया। अब क्योंकि cos इनवर्स एक कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, और dx को इंटीग्रेशन में लिया, इधर dy को इंटीग्रेशन में, dy की इंटीग्रेशन y होती है, cos इनवर्स एक कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x होती है, और कांस्टेंट c लगाया, मतलब ये तो हमारा आंसर आ गया। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 डालनी है, तो यहाँ पे एक y की जगह 2 और x की जगह 0 डाला, तो हमने वैल्यू डाल दी। यहाँ से देखिए c की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट 2 आ गया, ये कांस्टेंट 2 आ गया, क्या करोगे, यहाँ पे c की जगह डाल दोगे कांस्टेंट 2। अब देखा जाए तो यहाँ पे आंसर आपका खत्म है, बट अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, ये जो 2 है ये लेफ्ट साइड पे जाके -2 हो गया, ये x इधर जाके डिवाइड हो गया, a की वैल्यू निकाली है तो cos इनवर्स उधर जाके cos हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर।
14th क्वेश्चन देखिए, आपको इसको इंटीग्रेट करना है जब y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 0 है। सो पहले तो इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर में dx नहीं होना चाहिए, हम राइट साइड पे ले गए, ठीक है। फिर y इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि dx के साथ y नहीं चलेगा, तो y उधर जाके 1/y बन गया। अब बोथ साइड जब इंटीग्रेट करेंगे 1/y की इंटीग्रेशन कर दी इधर और tan x की इंटीग्रेशन कर दी। सो 1/y की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, log y। tan x की इंटीग्रेशन या तो आप log secant x लिख सकते हो या माइनस log ऑफ cos x लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। सो मैंने यहाँ पे log ऑफ cos x लिखा है। सो tan x की इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ cos x। अब इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगी, राइट साइड पे तो कांस्टेंट c बचा, क्योंकि या तो इधर आप c लगा दो या आप इधर c लगा दो, ठीक है। सो हमने राइट साइड पे लगा दिया तो यहाँ पे c बचा। अब यहाँ पे ये जब आपका आंसर आ गया है, सो आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 डाल सकते हो। सो y की जगह मैंने क्या डाला 1 और x की जगह डाला 0। देखिए log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 0 यानी कि 1, सो आपके पास log 1 आ जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि log 1 भी 0 होता है तो c की वैल्यू 0। अब ये c की वैल्यू 0 आप यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास log y आया, यहाँ पे आपके पास इधर मैंने इसमें वैल्यू डाली है, log y आपके पास आया माइनस log cos x प्लस c की जगह 0। सो अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस log cos x है और इधर log है, log से log कैंसिल, y की वैल्यू माइनस cos x आ गई। अगर आपने बुक से मैच करना है तो उन्होंने यहाँ पे tan x की इंटीग्रेशन log ऑफ secant x लिखी है, तो आप वो भी ले सकते हो। बट अगर आपने माइनस log cos x लिखी है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 and whose differential equation is y dash is equal to ex sin x। सो ये है वही करना है आपको, बस क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया। देखिए कैसे करेंगे। अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यानी y डैश इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। अब y डैश का मतलब क्या होता है कि सिंगल डेरिवेटिव मैंने बताया था, तो इसको क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स ई एक्स साइन एक्स। आपको देख के ही पता चल रहा है दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे जो बाय पार्ट मेथड है वही लगेगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए ये dx तो पहले इधर लेके जाना पड़ेगा अगर इंटीग्रेशन करना है, तो इधर लेफ्ट साइड पे dy की इंटीग्रेशन, राइट साइड पे इसकी इंटीग्रेशन। अब बेसिकली आपको इस चीज को सॉल्व करना है। अब इसको मैंने क्या मान लिया I1, इधर dy की इंटीग्रेशन y। अब अगर मैं I1 को सॉल्व करती हूँ, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। सो यहाँ पे बाय पार्ट मेथड लगाना है, सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग लगाना है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आती है, फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो कैसे लगाते हैं बाय पार्ट मेथड, फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन। तो ये देखिए साइन एक्स एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ई रेज टू पावर एक्स मैंने आगे लिख दिया माइनस। अब इन दोनों पे तो फिर से बाय पार्ट मेथड लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है, इसके बाद इंटीग्रेशन है ना, तो अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, सो बाय पार्ट मेथड। फिर से देखिए ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सेकंड, तो क्या करेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, ई एक्स की इंटीग्रेशन तो ई एक्स होती है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, और फिर क्या होता है फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, तो वो माइनस माइनस इसीलिए प्लस साइन एक्स लिखा। फिर ई एक्स की इंटीग्रेशन, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स होती है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। आप यहाँ पे देख रहे हो साइन एक्स इंटू ई एक्स, तो बेसिकली ये साइन एक्स इंटू ई एक्स आपकी I1 ही बन गया। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे को क्या लिख दिया है आपके पास I1। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई साइन एक्स था, यहाँ पे बाहर माइनस था, तो ये चीज नेगेटिव हो गई, तो अंदर वाला भी I1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये I1 लेफ्ट साइड पे गया, इस I1 में प्लस हुआ तो ट्वाइस ऑफ I1, और राइट साइड पे आपके पास ये बच गया, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया। अब I1 की वैल्यू ये आ गई, तो कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा C। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या थी बेसिकली, यहाँ पे y निकालते हैं ना, y की वैल्यू I1 थी,
सो निकाल दी हमने, ये रही y और I1 की वैल्यू यानी कि ये, सो y की वैल्यू ये आ गई। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि वो पास कर रहा है किस पॉइंट से, 0,0। तो जिस पॉइंट पे आपने चेक करना है वो 0,0, x0 y0। तो हमने क्या किया, x और y दोनों 0 डाल दिए, कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो जब 0 डाले हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। देखिए e⁻0 क्या होता है, 1, 0 नहीं कर देना, सो 1/2। यहाँ पे साइन 0 जो है वो 0 है, cos 0 1 है, सो यहाँ पे -1 आ गई। यहाँ से हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ डालते हैं, इस आंसर में। तो ये आंसर लिख के हमने कांस्टेंट की जगह 1/2 डाल दिया। अब यहाँ पे आपका आंसर सॉल्व हो गया है टेक्निकली, बट एनसीईआरटी से मैच करना है तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और दोनों में देखो 1/2 कॉमन आ सकता है, 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास ये बच गया। अब यहाँ पे ये 2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2y बन गया। ये 1 इधर जाके मैंने माइनस कर दिया और राइट साइड पे आपका ये बच गया। दिस इज योर आंसर। 16th क्वेश्चन देखिए, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1। अब इस पॉइंट से पास करना है, बेसिकली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन है, y वाली टर्म अलग, x वाली टर्म अलग। तो क्या करना है, dy इधर है, सो dy इधर ले लिया, dx इधर ले लिया। अब इधर हमारे पास y वाली टर्म्स आएंगी। सो यहाँ पे एक y था, रहने दिया, इधर y+2 था तो डिवाइड हो गया। यहाँ पे x वाली टर्म्स आएंगी तो x+2 था, रहने दिया, और x इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखिए जब हम इस दोनों साइड अब इंटीग्रेट करना है तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना कि इसको इंटीग्रेट कर पाए हम। सो हमने एक मेथड किया था कि डिनोमिनेटर जैसा ही न्यूमिनेटर बना सकते हैं हम। अगर डिनोमिनेटर में y में 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे भी हम y में 2 प्लस कर देते हैं, बट क्योंकि मैथ से बैलेंस करना पड़ता है तो 2 नेगेटिव भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट साइड में हमने पहले x को x से डिवाइड किया, 1 आया, फिर 2 को x से डिवाइड किया, 2/x आया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले y+2 को y+2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, माइनस 2 को y+2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x, 2 कांस्टेंट है, बाहर आया, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर चुके हैं तो कांस्टेंट लगा दिया। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, 1 की इंटीग्रेशन y, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/y+2 की इंटीग्रेशन log y+2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 log के आगे था तो वो log की पावर में चला जाता है तो पावर में लगा दिया, तो कुछ ऐसा हमारे पास बन गया है। अब कहाँ पे चेक करने को बोला था, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 डाली, पूरी की पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह -1। यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट आ गया -2। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ डालेंगे, इसी इक्वेशन में डालेंगे। सो कांस्टेंट की जगह देखिए पूरी इक्वेशन लिखी, कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, -2। अब यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा, बट अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये x था, लेफ्ट पे ले गए -x, -2 था, लेफ्ट पे ले गए +2। ये log वाली टर्म अलग ले लेते हैं। देखिए log x² था, ये -2 log y -2 था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के आगे जो log के आगे जो 2 लगा है वो log की पावर में चला जाता है, यहाँ पे log a + log b बन जाएगा, क्या, log a × b। तो ये आपके पास आंसर आ गया। 17th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी, आपको बनानी है। कहाँ से बनाएंगे, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमने +1 में भी पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx। ठीक है, सो इसका प्रोडक्ट किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, सो इसको हमने y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, तो इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट बन गई हमारी इक्वेशन। सो y dy इधर रहने दो, x उधर जाके dx बन जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कर दिया, y की इंटीग्रेशन y²/2, x की इंटीग्रेशन x²/2। अब इनको चेक कहाँ करना है, ये इक्वेशन तो बन गई, इंटीग्रेट कर दिया हमने, कांस्टेंट c भी लगा दिया।
चेक कहाँ पे करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट कहाँ है 0, -2। सो यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह -2 डालिए तो हमारे पास ये आ जाएगा और c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू कहाँ डालते हैं, यहाँ पे। सो y² 2 एज इट इज, x² 2 एज इट इज, c की जगह क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। हमने राइट साइड पे एलसीएम लिया तो ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, y² की वैल्यू x² + 4 आपके पास आ गई। तो यहाँ पे आपने x² नेगेटिव में ले लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, नाउ 18th क्वेश्चन आपके पास है, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through. तो कहाँ पे चेक करना है हमने, इस पॉइंट पे। बट मेन क्या है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब अगर हम स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की बात करें, देखो टेंजेंट की स्लोप तो हमें पता है dy/dx होती है। लाइन सेगमेंट की स्लोप अगर हम बात करें, अगर आप +1 को याद करो, ये 2 पॉइंट्स हैं और हमें इस लाइन सेगमेंट की स्लोप निकालनी है तो m का फॉर्मूला यानी स्लोप क्या होती थी, y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ पे x1 y1 क्या है आपका, ये पॉइंट है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx क्या है, ट्वाइस है किसकी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट की स्लोप कैसे आई, देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये बन जाएगी आपके पास। अब देखिए dx नीचे नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेट करना है तो इधर राइट साइड पे ले जाइए। अब यहाँ पे y+3 है, dx के साथ तो आएगा नहीं तो लेफ्ट में ले गए। यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो एज इट इज रहा। सो हमने y वाली टर्म अलग कर दी और x वाली टर्म अलग कर दी। अब 1/y की इंटीग्रेशन log y होती है, 1/y+3 है तो log y+3 होगी। 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1/x+4 की इंटीग्रेशन log x+4 और हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब पूरा ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको कहाँ पे चेक करना है, कौन से पॉइंट पे, -2, 1 पे। तो यहाँ पूरी इक्वेशन में x की जगह -2 एंड y की जगह 1 ये हमने डाल दिया तो आपके पास कुछ ऐसा आया। देखिए log 4 बन गया, इधर आपके पास log 2 बन गया। अब यहाँ पे जो log के आगे आता है वो 2 की पावर में चला जाता है, सो 2 का स्क्वायर यानी यहाँ पे भी log 4 बन गया। सो log 4 से log 4 कैंसिल, c की वैल्यू 0। अब ये c की वैल्यू 0 कहाँ पे डालोगे, इस इक्वेशन में c की जगह। सो log y+3 + 2 log x+4 + c होना चाहिए था तो +0 कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा log को सॉर्ट कर लेते हैं, log के आगे जो है वो log की पावर में चला जाता है। यहाँ पे दोनों तरफ log लगा हुआ है तो log कैंसिल हो जाएगा, y+3 = x+4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 to 23 आपने नहीं करने हैं, ये आपके बहुत पहले ही कट हो चुके थे। सो इतनी ही आपकी एक्सरसाइज 9.4 है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।